Good morning, hello and welcome back to our this official YouTube channel. Today I am going to talk about very important discussion for every younger generation. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर, और शायद यह सवाल जो है एक वर्तमान मुद्दे पर, जो वर्तमान में समस्त उत्तर प्रदेश में शायद जितने भी युवा हैं, खास तौर से कंपटीशन की तैयारी करने वाले और उसके साथ साथ जो जागरूक युवा शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उन्हें यह इस खबर से यह निश्चित तौर पर वाकिफ होंगे। और आज का जो टाइटल है वीडियो का, कॉन्स्पिरेसी विथ द यूथ, युवाओं के साथ षड्यंत्र क्या रचा जा रहा है, खासतौर से इसी पर बात होगी। आप सभी जानते हैं वर्तमान में विभिन्न प्रकार की चीज़ें षड्यंत्र हो सकती हैं, हो सकता है विश्वासघात भी हो सकता है, उसके साथ धोखाधड़ी का भी मामला हो सकता है। इसी पर आधारित विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर हम डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हमारे मित्र बैठे हुए मिस्टर राहुल कुमार, जो वर्तमान में एक युवा जागरूक कार्यकर्ता के रूप में कार्य भी करते हैं, उसके साथ साथ शैक्षिक क्षेत्र में भी ये अपना कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पर, आपका स्वागत है सर। स्वागत है और सर। आज हम बात करेंगे, जो है मेरा सर टाइटल है जो है कॉन्स्पिरेसी विद द यूथ, युवाओं के साथ षड्यंत्र क्या हो रहा है। और खास तौर से मैं इसके पहले एक इंट्रोडक्शन बता देना चाहता हूँ। देखिए, जो भी युवा हैं, चाहे वह शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, चाहे नौकरी पेशा संबंधित चीज़ों की तैयारी कर रहे हों, तो आज के समय में ट्रस्टवर्दी बनना, ट्रस्टवर्दी के अलावा अदर भी चीज़ें हैं। अब टाइटल से ही आप समझ सकते हैं कि षड्यंत्र की बात हो रही है। आज जो एक मामला बहुत फेमस है उत्तर प्रदेश में वर्तमान में, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य पर आधारित है। इस मुद्दे पर बात करने का तात्पर्य यह है कि नहीं है कि हम लोग कोई विवादित बयान पर बात करेंगे, बल्कि इस मुद्दे पर आधारित आपको हम लोग जागरूक करने के माध्यम से आपको जो है एक अलग नई दिशा देंगे। कैसे, इस उदाहरण से आप इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी से बच सकते हैं। वर्तमान में ये आपके लिए एक अभिप्रेरणा के रूप में भी साबित होगा। और सर हैं, अभी हम लोग इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, अभी आपने वर्तमान में एक मुद्दा देखा जो है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य पर आधारित। जी सर। इस मुद्दे का हमारे समाज में, भारतीय युवाओं के समाज में जो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा की, चाहे वो सबसे ग्रामीण क्षेत्र से हो, शहरी क्षेत्र से हो, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सामाजिक चीज़ों पर, और शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए सर, जो सामाजिक है, समाज में जो ये बहुत मतलब बेकार प्रभाव पड़ेगा। हाँ, अच्छा, हानिकारक। देख लो सब लोग ध्यान से सुनना। और वास्तव में निश्चित तौर पर जो सभी प्रेम कर लेते हो, लव मैरिज ना, यही हाल होगा, वाट लग जाएगी ना, जान लेना। और वही हाल होगा फिर कि कहते हैं ना, ये कहावत कही गई है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहते हैं ना। तो ये चीज ध्यान देना आगे। हाँ, बताइए सर। जी सर, जो ज्योति मौर्य हैं, आलोक मौर्य के साथ बहुत गलत की है। देखिए, यहाँ तक सूचना मिली है कि जो आलोक मौर्य हैं, उनके साथ 2009 में वो कर्मचारी पद पे प्रतापगढ़ में ज्वाइनिंग करते हैं। उनका बता रहे हैं, मतलब हम लोग वैसे यूट्यूब देखे हैं कि उनका शादी होता है ज्योति मौर्य के साथ। तो ज्योति मौर्य से वो कहती हैं अपने हस्बैंड से पढ़ना चाहती हैं, तो आलोक मौर्य उन्हें पढ़ाने की इच्छुक है। ही होता है ना कि अपने पत्नी को सब अपना तो पढ़ाने की इच्छुक रखते हैं। हाँ, अपना हाँ, बिल्कुल, काम वाले। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है जी। तो लेकिन ज्योति मौर्य ने यहाँ पे गलत किया कि 10 साल शादी होने के बाद अपने पति के साथ गलत व्यवहार किए हैं। अच्छा। और शादी हुई फिर भी तो बच्चे हुए उनके पास, और 2 बच्चे, मतलब बताया जा रहा है कि जुड़वे बच्चे हुए। और जुड़वे बच्चे होने के साथ साथ आज उनकी बच्चियाँ 9 साल की हो गई हैं। और एक देखिए, समाज पे ये प्रभाव पड़ेगा कि एक माता होने के नाते, तो एसडीएम है तो अलग पोस्ट है, वो बात अलग है, लेकिन एक माता होने के नाते बच्चियों पे अलग प्रभाव पड़ेगा। समाज में बच्चियां क्या कहेंगी। हाँ, मतलब आपका कहने का तात्पर्य यही है कि इतने पढ़े लिखे हो करके, इतने लिटरेसी पर्सन, आप सोचिए, इतने लिटरेट होने के बावजूद भी अनलिटरेट का कार्य कर रहे हैं, यानी ऐसा जैसे अज्ञानियों वाली हरकत करना। वास्तव में ये बहुत ही हमें लग रहा है कॉन्स्पिरेसी है। अगर इस कॉन्स्पिरेसी को देखा जाए, सर का कहना यही है कि जो है, लेकिन मैं सर एक सवाल उठाना चाहता हूँ कि एक बात ये भी है सर, जैसे कि ये जो महिला है, मतलब ये महिला समाज पर ये तमाचा मारी है।
अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, हाँ जैसे कि अगर कोई वर्ग भी, कोई मतलब पिछड़ा वर्ग या जनरल वर्ग को या किसी भी वर्ग का महिला अगर शिक्षित होना चाहती है, जी पढ़ना जी चाहती हैं, जी, ये करके ये बहुत गलत किए हैं कि उनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा हाँ। ये नहीं इससे समझ मतलब पाएंगे। कहने का तात्पर्य आपका ये है कि अब हम्म, लोग जो है जो तैयारी करवाना चाहते थे, काफी लोगों के माइंड में एक तरीके से वो हाँ कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा, जो है फ्रस्ट्रेशन टाइप सा बना रहेगा कि लोग हाँ ये सोचेंगे कि जो है हम भी कहीं भेजे, पता चले हमारी वाइफ भी बदल गई। ये तो कॉमेडी वाली बात हो गई, क्योंकि नहीं, नहीं, लेकिन ये सही भी हो सकती है। अब देखो, विश्वास हाँ, हमेशा जैसे लोगों को, जैसे देखिए आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के ऊपर विश्वास जताया, विश्वास बिल्कुल, हाँ, हाँ लेकिन ज्योति मौर्य ने अविश्वासघात किया। जी, लेकिन जैसे अब कोई भी मतलब अपनी बेटी को चाहे पढ़ाना चाहता है या कोई हस्बैंड अपनी वाइफ पढ़ाना चाहता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करके भेज सकता बाहर, कुछ न कुछ उसमें उसके अंदर कुछ न कुछ कमियां दिख लेगा, या तो सोचेगा कि हमारी पत्नियां जो है कि कहीं हमारे साथ कुछ और किसी के साथ और कुछ कर रही हूँ। वास्तव में दर्शकों ये सही बात है, और तुम लोग यही नहीं सोचते हो, चल दोगे जो है गर्लफ्रेंड बनाने। अब आगे सुनिए। आज के डेट में जो युवा मतलब युवा पीढ़ी है, बस अगर एक लड़की चाहती है, जैसे देखिए हाँ। ज्योति मौर्य से एक सबक मिला उन लोगों को, अगर एक महिला 10 साल अपने पति के साथ रह कर उसे धोखा दे सकती है, जरूरी नहीं कि एक लड़की आपके साथ महीने मतलब अफेयर में आकर आपको धोखा न दे। ये बहुत बड़ी मुद्दे की बात हो गई। वास्तव में देख सुन रहे हो सभी युवा ना, ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं वास्तव में बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये युवाओं पर बहुत ज्यादा इफेक्ट भी पड़ेगा, और सर खासकर हाँ, लड़कियों पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। लड़कियां अब जैसे कि अगर कोई भी वो चीज होता है, लड़कियां की एग्जाम्पल बन जाती हैं। अब लड़कियां को जैसे लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ना, अब लोग जिसे पढ़ा रहे थे, मतलब जैसे 2014 के बाद ये आया मुद्दा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जी जी ना, जी, अरे बहुत बढ़िया। उसके बाद से लोगों ने अपनी बेटी को पढ़ाना चालू किया, लेकिन कहीं न कहीं लड़कियां और ये बहुत अच्छा भी है। अविश्वासघात कर रही हैं। हाँ। जैसे जब जब भी लोगों ने अपने फैमिली के ऊपर या लड़की के ऊपर या बहू के ऊपर विश्वास जताया है, 100 में से 1-2% लड़कियां ऐसे विश्वासघात कर जाती हैं, जिससे कि ये सिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये गांव में जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव हाँ, पड़ा। मतलब गांव में जो है एक तरीके से कुंठा टाइप सा लोगों के अंदर रहेगा, कि मतलब आपका देखिए कहना, देखो एक तरीके से मैं बेटी बचाओ, इनका कहना है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान बहुत सही है, लेकिन उसके खिलाफ जाकर के किसी के साथ कॉन्स्पिरेसी करना ये बहुत बड़ा गलत है। और ये अपने अंदर विचार लाइए, अगर इस जो है हिंसात्मक चीजों को आप जो है षड्यंत्र वाली चीजों को रच रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अच्छे अभियान के लिए बना है, और हर लोग, मैं इसमें पूरी सपोर्ट करता हूँ, और होना भी चाहिए भाई, बेटियों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये समझना चाहिए लड़का हो या लड़की, किसी को भी कॉन्स्पिरेसी संबंधी चीजें, ये चीजें उत्पन्न नहीं करनी है। ये मोटिव है पूरा वीडियो का, ध्यान देना जिस तरीके से इस मैटर में वर्तमान में चीजें चल रही हैं, और इस मैटर को हाईलाइट करने का मतलब ये नहीं है, यहाँ केवल बात इतनी होनी चाहिए कि कॉन्स्पिरेसी युवाओं के साथ ना होने पाए। और चाहे देखो हमने युवाओं का टाइटल इसलिए रखा, इसमें लड़के भी आ रहे हैं लड़कियां भी आ रही हैं, दोनों को, इसका मतलब समझना कि जो है लड़के केवल जो है लड़कियों का टाइटल, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो का मोटिव ऐसा कुछ भी नहीं, इसका मोटिव केवल इतना सिर्फ है कि चाहे लड़का हो या लड़की, किसी के भी साथ आप कॉन्स्पिरेसी न करें, ये ध्यान दें। अगर ऐसा कुछ करते हैं, और सर ये मैं एक बात ये कहना चाहूँ, अभी सर ये बोल रहे थे कि ये बोले कि जो है ज्योति मौर्य ने बहुत गलत किया, लेकिन मैं एक पक्ष थोड़ा रखना चाहता हूँ, खासतौर से लीगल सेक्टर में होने का कारण मेरे को बड़ा इंटरेस्टेड रहता है इन सब चीज़ों में। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हो सकता है ज्योति मौर्य की वो अपनी स्वतंत्रता का फायदा उठा रही हैं, जैसे स्वतंत्र भाई उनकी स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता फायदा उठाने की बात अलग है, संवैधानिक चीज़ों पर आ जाते हैं। हो सकता है वो स्वतंत्र भाई कुछ ये जिनकी स्वतंत्रता है वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर का चयन कर सकते हैं, वो डाइवोर्स भी दे सकती हैं, वो ठीक है अपनी जगह, पहले मेरी बात सुन ले सर, वो ठीक है अपनी जगह, वो जैसा कर रही हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ज्योति मौर्य ऐसा कर सकती हैं, लेकिन एक मुद्दा ये भी है, वो अगर देखा जाए सामाजिक तौर पर तो गलत कर रही है, ये ध्यान देने, वो खुद पीसीएस अफसर हैं एक, और जो है और जो उनके साथ एक डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड कमांडेंट हैं, उनको भी इतने पढ़े लिखे व्यक्ति होकर के मैं क्या बताऊं, कैसे
इस चीज़ को समझाया जाए। अगर इस तरीके से पढ़े लिखे व्यक्ति अगर इस तरीके का कार्य करेंगे, समाज में सोचिए, देश में और समझ तैयारी कर रहे युवाओं के अंदर कैसी नकारात्मकता फैलेगी। हाँ, आप आगे बताएं सर। आपने सही कहा कि ज्योति मौर्य का ये हक है कि अपना स्वतंत्र जीवन जिए, लेकिन समाज को देखते हुए जिए। मतलब हमारे करने का मतलब ये है कि उन्होंने वो अपना लाइफ पार्टनर किसी के पास अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि पहले से अगर 1-2 साल होता, चलिए शादी हुई 1-2 साल हो रहा है, अपना लाइफ पार्टनर कि हाँ रिलेशनशिप सही से मैनेज नहीं हो पा रहा, तो भाई लोग अपने अपने रास्ते। बात ये है कि वो जो आलोक मौर्य हैं, उन्हें 10 साल या कुछ भी पढ़ाए हैं, अपनी मेहनत करके 10 इयर्स जितनी भी वर्ष वो पढ़ाए हैं, मतलब वो 2016 में पीसीएस बनी हुई है, तो फिर भी 4 साल तो उनके साथ संबंध रहा, सही रहा। ये तो 2022 और 2023 में जाके इनका डिवोर्स मांग रहे हैं, फरवरी में बता रहे हैं कि मतलब ऐसे हो रहा है। तो ज्योति मौर्य की ये सोचना चाहिए कि हमारी 2 बच्चियां हैं, अगर हम 2 बच्ची भी हैं, 9 साल की 2 बच्चियां हैं, अगर ये सोचें कि अगर ज्योति मौर्य की हम सही कर रहे हैं, लेकिन देखिए एक तौर से समाज पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव जो पड़ेगा उनकी बच्चियां पर भी प्रभाव पड़ेगा। वो बच्चियां क्या कहेंगी, मतलब क्या समाज में क्या मुंह दिखाएंगी। एक बार तो मुंह दिखाने लगे मम्मी हमारी एचडीएम है, पीसीएस क्वालिफाई है, और फिर एक बार मतलब ये चर्चा में आ जाएंगी। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता पता चलेगी, ये जो आज वर्तमान की वास्तविकता कर रहे हैं, ये कभी मत सोचो जो चीजें इतिहास में घटित हुई हैं उनका आगे चल करके उनको दबा देना ये संभव नहीं है, पॉसिबल। क्योंकि आपको पता है गूगल से बड़ा गुरु एआई ChatGPT आ रहा है। अगर जो वर्तमान में जो घटनाएं होंगी ना वो आगे चल के रहेंगी, तो ये ध्यान दें सभी युवा, कॉन्स्पिरेसी करने से बड़ा सावधान रहें। ये बात है, जैसे जो मतलब ये जो घटना घटी है, ये मतलब एक दिन समाप्त हो जाएगा। जैसे मतलब जिससे हम लोग मतलब जो पास गांव वाले हैं या इर्द गिर्द के जो गांव, मतलब जिस जिले में ये घटना घटी है, बरेली जैसे जिला में, तो उस जिले से मतलब क्या होगा, इतना जल्दी ये बात समाप्त नहीं होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी बिल्कुल उन लोगों को, और बच्चों को ज्यादा प्रभावित ये करेगी कि लोग किस तरह से किस आधार पे देश पे भेजे बाहर पढ़ने के लिए बच्चों को। हाँ, अब सर मेरा एक सवाल ये रहेगा कि आने वाले युवाओं की पीढ़ियों के लिए आप ऐसा क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे युवाओं में षड्यंत्र के तरीके से, धोखाधड़ी के तरीके से, और उन्हें मतलब इन चीज़ों से बचने के लिए किस तरीके से फ्रेंडशिप करें और किस तरीके के लोगों के ऊपर ट्रस्टवर्दी करें, किस तरीके से लोगों के ऊपर कॉन्फिडेंस करें, कैसे पता चले? आज के डेट में सर सब ऑनलाइन हो गया है। आज के डेट में मतलब सब गूगल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कई सारे ऐसे मतलब प्रोसेस हैं जो लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी के ऊपर विश्वास करना आज के जीवन में असंभव है। बहुत बेहतरीन। डिजिटलाइजेशन पे बिल्कुल सावधान रहना। इनका कहना है कि जो है सोशल मीडिया पे जितने भी प्लेटफॉर्म है वहाँ जो रिलेशन बनाने से पहले बड़े सावधान रहना। ये नहीं कि देखें फेसबुक में सुंदर लड़की की फोटो जूम करके देख ले, हाँ अरे वाह लड़की कितनी अच्छी है, ये देखो, इस तरीके से दोस्ती कर वाट लग जाएगी सुंदरता के चक्कर में अचार डालोगे। ऐसे बहुत सारे मतलब केसेस आए हमारे सामने कि मतलब फेसबुक पे लड़का ही मतलब चैट कर रहा है। अच्छा, मतलब किसी भी हम लोग को जैसे पढ़ रहे थे, हम लोग को 2-3 फ्रेंड ऐसे भी निकले हैं। अच्छा, कि जो तो मतलब फेसबुक से लड़कियों के मतलब है लड़के, लेकिन मतलब चैट करें लड़कियां मतलब अपना आईडी बनाकर, तो काफी सारे बातें करते करते ऐसे आप सोशल मीडिया में सुने होंगे कि मतलब बात बिल्कुल बिल्कुल कहाँ से कर रहे हैं, मतलब बूढ़ा निकल जा रहा है, कोई का निकल जा रहा है, कोई भरोसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल सर। सोशल मीडिया की एकदम भरोसा मत करें। और जो फ्रेंड है, देखिए फ्रेंड आज की डेट में फ्रेंडशिप उतना ही रखिए जितना आपका काम चले। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। और जितना आप अपने काम से काम रखेंगे उतना सही। मतलब ये कहना कि अगर शिक्षक हैं या शिक्षा लाइन में जाना चाहते हैं, मतलब स्टडी करें, तो अपने आप को स्वार्थी बनाइए। स्वार्थी का मीन्स आप देखो, ध्यान दो, यहाँ स्वार्थी की बात सर ये नहीं कर रहा है कि तुम सभी लोगों से स्वार्थी बन। स्वार्थी का मतलब ये है अपने अंदर एक ऐसी प्रक्रिया का विकास करो जिससे तुम्हें जो है स्वार्थी अपने कार्य के प्रति उस समय तुम अपने आप को समय देना स्टार्ट कर दो। ये है स्वार्थीपन की बात। स्वार्थीपन का मतलब ये नहीं कर रहा है कि तुम लोगों समाज से स्वार्थी हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इनकी बातों का ध्यान दें। हाँ, आगे। आज की डेट में आप अपने पीछे जितना समय देंगे आप उतना ही मतलब उज्जवल होंगे। वाओ, ग्रेट। और अपने काम पर मतलब फोकस करिए, ना कि दूसरे की बातों में आके मतलब भाग जाए। जैसे फ्रेंड, कुछ फ्रेंड होते हैं ना, मतलब अरे चलो आज नहीं कल कर लेते हैं, क्या रखा है,
इन सब बातों में। यस 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 यस, इस चीज को ध्यान दो इन तुम सब लोग बातों बड़े में ध्यान क्या से। रखा है, तो लोग मतलब जो आजकल की जो नई जो पीढ़ी होती है, जैसे 18 ईयर तक बच्चों का मन थोड़ा भटक जाता भटकता, जी सर जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि थोड़ा देखिए हर सभी के चीज का साथ ऐसा होता है, सभी ये का अलग मतलब बात है कि तुम लोग स्वीकार न करो। ये सत्य की प्रामाणिकता को स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल होता है। चाहे कोई भी युवा हो, उनके साथ थोड़ा यंगर जनरेशन में जब आते हैं, वो यही बीच अपनी इस स्टेज को कंट्रोल करना सीखो। हाँ आगे बताएं सर। चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, दोनों की परिस्थिति यही होती है कि अटैचमेंट। हाँ, अटैचमेंट, जुड़ाव, एक जुड़ाव अट्रैक्शन मतलब टाइप सा अट्रैक्शन होता है। यही जब लड़की मतलब ग्रेजुएशन कर लेती है या लड़का ग्रेजुएशन कर लेता है, तब तक समय निकल जाता है। जी जी। तो वही कहते हैं ना, पछतावा के सिवा कुछ रह नहीं जाता है। हाँ हाँ जी। जैसे कि आज मतलब देखिए जो आलोक मौर्य हैं, जैसे एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की, सूर्यवंशम। ओह माय गॉड, हाँ, यस। उसमें मतलब अमिताभ बच्चन मतलब मूवी में दिखाया गया है कि अमिताभ बच्चन उनके पिता है, अमिताभ बच्चन की मतलब बेटा है, उनके 3 पुत्र थे। छोटा ये मूवी मैंने देखी नहीं है, लेकिन आप बता रहे हो तो अच्छा है। जैसे उसमें क्या था, छोटा बेटा दर्शकों ने तो दर्शकों देखे हो, कमेंट करके बताना। निकम्मा रहता है, जैसे कुछ काम नहीं करता है। हाँ। तो वो लड़की जो आती है, मतलब जिससे उसकी सगाई रहती है, वो पीछे आईएएस की पहले तैयारी करती रहती है। वो लड़की पहले उसको जवाब दे देती है कि हम एक अनपढ़ से शादी नहीं करेंगे। लेकिन जो लड़की आती है उनकी रिलेशन में आती है, उनकी दीदी के ननद रहती है, वो शादी मतलब के लिए हाँ कर देती है, मतलब देखती है कुछ क्वालिटी, तो लोग मतलब घर से भाग भी जाते हैं, शादी होती है। लेकिन उसमें दिखाया गया कि लड़की धोखा नहीं देती, लड़की मतलब वो मजदूर ही रहता है, आगे चल के अपना बिजनेस भी चालू करता है। लेकिन जब वो लड़की आईएएस बन के आती है, एक अच्छा जीवन साथी के रूप में उसे अचीव करती है। यहाँ पे ज्योति मौर्य ने बहुत बड़ी गलती की है सामाजिक तौर पर। और इसमें मतलब समाज को इतना बड़ा झटका पहुंचेगा, ये आप मतलब सोच नहीं सकते। ज़्यादातर लड़कियों को अब लोग अपनी अजीब नज़रों से देखेंगे। हो सकता है ये भी ऐसा निकल जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो है सर, देखिए सभी लड़कियां ऐसा नहीं हो सकती। इसीलिए तो हमने कहा कि मतलब हम क्योर नहीं करेंगे सभी लड़कियां से। अच्छा जी। मतलब हम ये नहीं करे, इसलिए करें मतलब अगर जो भी पढ़ाएगा हस्बैंड, मतलब उसकी दिमाग में ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा ज्यादा होएगा। सारी क्षेत्र में जो देख सकारात्मक बातें हो रही हैं, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कॉन्स्पिरेसी बन जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा, अगर एक गांव में कोई भी घटना घटती है, वो पूरे गांव में मतलब फैल जाती है, गांव को उदाहरण बन जाता है कि अगर वो ऐसा किया तो आपका भरोसा नहीं, आप भी कर सकते हैं। हाँ, में हम लोग गाँव से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वहाँ के देखिए क्या होता है, जो लेवल पर थॉट प्रोसेस है समझाना हमें लगता है बहुत मुश्किल होता है। वहाँ मैनेजमेंट कर पाना अपने आप को जो है। गांव में देखिए, गांव में एक बात है, अगर आप अच्छाई बताएंगे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वही बुराई अगर एक बच्चा करता है, एक बच्ची करती है, उसे सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारी बच्ची ऐसे कर सकती है। और यही कारण कुछ नहीं हो पाता, जान ही ले जा अपने आगे चल के कहा। यही रीजन है, मतलब आज की युवा पीढ़ी बहुत पीछे। ऑनलाइन जैसे सिस्टम हुआ सर, मतलब बच्चे तो पढ़ रहे हैं लेकिन उसका रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से आज की पीढ़ी पहले की पीढ़ी के बच्चा बहुत पीछे चली जा रही है। कंपटीशन भी बढ़ रहा है, और आज के मतलब डेट में सबके पास एंड्रॉइड फोन हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। बिल्कुल। और जहाँ मतलब कॉलेज गए, मतलब देखिए हम कहते हैं कि देखिए ये सब गलत नहीं है, करना जरूर चाहिए, लेकिन वहाँ मतलब एक सीमा होनी चाहिए। आप उनसे बात करिए, काम है बस काम तक बात करिए, सीमित तक। नहीं तो यहाँ तो लड़की जहाँ मतलब थोड़ा अटैचमेंट बढ़ता है, रात दिन मतलब। ओह माय गॉड, यस यस। मतलब इनका कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी समस्त इम्पोर्टेंट टाइम्स को वो गवाते हुए अपने पूरे डेडलाइन तक लक्ष्य से हट जाते हैं। वो अपने समय प्रबंधन को भूल जाते हैं, और यही सबसे बड़ी चीज है। और दूसरी चीज, उन्हें धीरे धीरे उनके अंदर जो है काम वासना की भावना आने लगती है, काम इच्छा की तरफ जल्दी बढ़ने लगते हैं। तो इस चीज को बहुत ही कंट्रोल करना है, और समय प्रबंधन इसी तरीके से किया जा सकेगा, वरना इसके अलावा कोई एग्जाम्पल है नहीं। और सर युवा पीढ़ी जो बिगड़ रही है, बस ये डिजिटल का देन है। मतलब डिजिटल तो दुनिया बढ़ रही है, डिजिटलाइजेशन अपने आप में सही भी है सर, मतलब सही है, मतलब सही है। जो है हम देखते हैं जो यूटिलाइजेशन हो रहा है उसका सही तरीके से हो नहीं पा रहा है। मैंने देखा है कभी कभी सर, जो है मैं वीडियो वगैरह देखता हूँ, तो मैं ऐसे वीडियो देख रहा था एक बार, ऐसे वहाँ ऊपर वीडियो आ जाएगा, मान लीजिए कोई वीडियो आया कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान बना कैसे, वहीं उसका व्यूज देखोगे तो जो है 10 के भी 10,000 व्यूज नहीं रहेगा। वहीं नीचे अगर वीडियो आ जाए जो है
लड़की को किस हाँ। तरीके से आकर्षित करें, तो ये वीडियो पर 8-8 9-9 मिलियन व्यू। सोचो इसी तरीके से बर्बाद तो हो रहा वही है ना, ना। वही जैसे देखिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया है, मतलब बच्चा चला रहा है या बच्चे चला रहे हैं, थोड़ा सा मतलब अट्रैक्शन चीज आता है, मतलब अच्छी चीजों को लोग इग्नोर करके अट्रैक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो यही चीज है कि मीडिया मतलब जो भी कर रही है अपने आप। अब ये जो डिजिटल होने की वजह से आज की जो युवा पीढ़ी है उन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। देखिए पहले क्या था, इतना मतलब लोग चंचल नहीं थे, नहीं था, फिर भी लोग देखिए कहीं भी जाइए शिक्षा का बहुत महत्व था। बिल्कुल बिल्कुल। अब आज के डेट में बच्चा पढ़ रहा है, एजुकेशन तो इम्पोर्टेंस है। घर वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ सही रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। उन्हें बस केवल एक ही चीज लगी है कि नौकरी 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 नौकरी। लगी। और खुद जब पढ़ने जाओगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसीलिए ये चीज का बात ध्यान दें, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, आप जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग मतलब वो सबसे बड़ा, हाँ बोलो, जानते हैं। यस हाँ, वो सबसे बड़ा मतलब एग्जाम्पल बने। जब उन्हें मतलब एक बार प्रस्ताव रखा गया था, आप लोगों को पता है कि अगर उनकी शादी हो रही थी, वो अपनी शादी में गए नहीं, यस। उनकी वाइफ ने ये तलाक दे दिया कि जब आप अपनी पत्नी के लिए नहीं हो सकते, मतलब तब जैसे कि सगाई पे नहीं आ ये सके, मैंने नहीं सुना था, आपके माध्यम से जैसे सुना। सगाई पे नहीं आ सकते तो हमारे साथ क्या साथ निभाएंगे आप। हाँ बिल्कुल, जैसा तो भी उन्होंने हुआ। मतलब वो दे दिया, तभी से उन्होंने कहा कि हम शादी करेंगे ही नहीं। अब देखिए एक लड़की के पीछे मतलब मानते हैं कि एक आदमी के पीछे महिलाओं का सक्सेस मतलब रहता है रियलिटी। लेकिन- देखो जिनके लिए हमें लगता है सर, जिनको एक अच्छी वाइफ, लिटरेट और उसके साथ साथ सोसाइटी के साथ मैनेजमेंट करने वाली वाइफ मिलती है, जिसको वो वास्तव में वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ भी पाए, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो। तो हाँ बताइए। लेकिन आज के डेट में सर ना 2% मतलब महिलाएं मतलब शिक्षित मतलब हैं, लेकिन जबरदस्त है, हाँ बिल्कुल सपोर्ट, एकदम, हाँ यस। सपोर्ट करने वाले। हम्म। और आज के डेट में जो गांव की महिलाएं हैं, थोड़ा सा ग्रेजुएशन क्या कर ली, थोड़ा सा क्या पढ़ ली, मतलब मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा कोई नॉलेज वाला नहीं, नहीं वो है। क्या हो जाता है सर, अपने आप को थोड़ा प्राउडली ज्यादा, वो चीज ऐसा वो गलत है, वो यही ऐसा सोचना यही नहीं चाहिए। यही बात है, मतलब लोगों को समझना, मतलब लोग जिससे आप अपने हस्बैंड नहीं समझ पा रहे हैं, हस्बैंड उनको नहीं समझ पा रहा है। यही ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य के साथ हमें लगता है हो सकता है अच्छा, यही हुआ। इस कहानी का ऐसा मोटिव वास्तव में निश्चित तौर पर हमें लगता है सभी हमारे दर्शकों और युवाओं को निश्चित तौर पर बहुत ही प्रभाव पड़ा होगा। और इस कहानी के माध्यम से यदि आपको जो है किसी भी प्रकार का ठेस पहुंचा होगा तो इसके लिए क्षमा प्रदान करिएगा, हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस षड्यंत्र की बात हमने की, वास्तव में ऐसा होना नहीं चाहिए किसी के साथ। और आप ये सभी जानते हैं, अगर इतने पढ़े लिख करके भी ऐसे बड़े बड़े अफसर इस तरीके की घटनाएं करते हैं, सोचिए आम आदमियों की क्या बात होगी। अरे और आम युवाओं आदमी की क्या। देखिए हो रहा है सोशल मीडिया में, मतलब जहाँ देखिए ये हो रहा है, ये हो रहा है, आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। लेकिन लोग उसी का मतलब जैसे कि आज ये सोशल मीडिया में इतना तेज चल फैल रहा है, अगर इनका भी नहीं फैलता, अगर ये एसडीएम ना होती, इनका भी नहीं फैलता सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये अभी ये तो मतलब जिम्मेदार पद पे थी। हाँ, जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद भी इस तरीके की अगर आप जिम्मेदार पद पे जो हैं, है गतिविधियां कर रहे हैं, तो हमें लगता है नहीं ये कोई अभिप्रेरणा साबित हो। वैसे आप लोग जब क्वालिफाई किए होंगे तो आप निश्चित तौर पर वास्तव में युवा मार्गदर्शन, जो युवाओं ने आपके सफलता से मार्गदर्शन दिया होगा, अगर यह खबर अगर अब वह युवा देखेंगे तो उनको क्या लगेगा बताइए। तमाम युवा पूरे उत्तर प्रदेश के, भारत में इसकी बात खबर है। और सोचिए दिल्ली, मुखर्जी नगर वगैरह, जयपुर में जितने भी कंपटीशन के बच्चे तैयारी कर, सब लोग अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं। इस तरीके की जो है बड़ी शर्म वाली बात हो जाती है। इस तरीके को सोचें और समझते युवा, अभी भी वक्त है। अगर जो है आलोक मौर्य के साथ ज्योति मौर्य अच्छे से सहमति होकर के संबंध को जो है उनके साथ फिर से पुनः एक तरीके से प्रेरणा के रूप में साबित कर दे, तो वो सारी चीजें जो गलतियां हैं एक अपने स्थान पर आ जाएंगी, सही तौर पर। जरूरी भी है सर, मतलब आज की डेट में जरूरी है कि उनके पास 2 बच्चियां हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये मतलब सहमति हो कि ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य एक साथ फिर से मिल जा रहे हैं, जो गलती हुई ज्योति मौर्य से, आलोक इग्नोर करते हुए अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्या है कि दोनों में मतलब ये मतलब देखिए इन लोगों को कुछ नहीं जाने वाला। अभी बच्चियों का जो करियर है, अभी बच्चों का उनके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट है। तो हमें लगता है कि इस कहानी के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखे होंगे
और जो है आगे चल कर के इन षड्यंत्रों से बचने के लिए केवल आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की ही केवल यह कहानी नहीं है। हमें लगता है सभी भारतीय युवाओं के लिए जो वर्तमान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो वर्तमान में कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, इस ट्रस्टवर्दी तरीकों को डेवलप करने के लिए विश्वासघात किसी के साथ न करें, षड्यंत्र न करें, इस चीज़ से बड़े ही सावधान। और आगे चल करके पहले आप अपना कैरियर बनाएं, उसके बाद तब पार्टनर चुनें, तो निश्चित तौर पर आपको इस कहानी से सकारात्मक असर पड़ेगा। और जितना कोशिश करें इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और थैंक यू फॉर